हेलो गाइस, कैसे हैं। तो आज हम देखते हैं 3 मई के जो क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं कंपनियों के, उन कंपनियों का एक ओवरव्यू देखते हैं। और पहली कंपनी है आवास फाइनेंशियर। आवास फाइनेंशियर का जो मार्केट प्राइस है अभी 1404 रुपये है, और इसका मार्केट कैप है 11,097 करोड़ रुपए के लगभग। ठीक है। तो इसमें सेल्स देखते हैं। सेल्स ईयर ऑफ ईयर है 23% इसमें ग्रोथ हुई है, और EBIDT 20% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 10% और EPS 9% इसमें ग्रोथ हुई है। मार्च 2022 से मार्च 2023 तक देखें तो 365 से 450 करोड़ रुपए के लगभग इसकी ग्रोथ हुई है, और 277 से 332 EBIDT बढ़ी है, 20% EBIDT बढ़ा है। नेट प्रॉफिट है वो 116 रुपये से 116 करोड़ से 127 करोड़ रुपए के लगभग इसका बढ़ा ईयर ऑफ ईयर। और क्वार्टरली देखते हैं तो दिसंबर 2022 से मार्च 2023 तक इसमें 107 करोड़ से 127 करोड़ तक, यानी 20 करोड़ रुपए लगभग इसमें ग्रोथ हुई है। ठीक है। ईयर एंड ईयर देखे थे इसमें थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं रिलायंस पावर। तो रिलायंस पावर का जो सेल्स है वो सेल्स 6% घटी है। EBIDT 187% के लगभग कम हुआ है। नेट प्रॉफिट भी इसमें चला गया 42% के लगभग रेड निशान में है, माइनस में है, और EPS इसमें 153% बढ़ा है। तो इस कंपनी को आप कंसिडर नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। और इसका जो ये मार्केट कैप है वो 4,691 करोड़ रुपए के लगभग। तो गाइस कंपनी मार्केट में बहुत सारी हैं, आपको ये कंपनी के पीछे आपको नहीं पड़ना है। जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स आपको दिख रही है, फ्यूचर में उसकी ग्रोथ दिख रही है, उसी कंपनी को आप कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है। फिर है KEC इंटरनेशनल। KEC इंटरनेशनल के 12,000 करोड़ रुपए के लगभग इसका मार्केट कैप है, और 482 रुपये के लगभग इसका अभी CMP है, करंट मार्केट प्राइस। सेल्स 29% बढ़ी है, EBIDT 13% है, नेट प्रॉफिट इसमें घटा है, और EPS भी इसमें 36% का लगभग इसमें माइनस दिखा रहा है। फोकस लाइटनिंग 866 करोड़ की बिल्कुल एक स्मॉल कैप कंपनी है, 661 रुपये इसका मार्केट कैप है, सॉरी CMP है, और सेल्स इसकी 19% बढ़ी है। EBIDT भी इसमें 83% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 60% बढ़ा है, EPS इसमें 24% बढ़ा है। तो इन कंपनियों के अंदर से आपको ये बताना है मेरे को कि आपको किस कंपनी का ज़्यादा फंडामेंटली इसका एनालिसिस अगर आपको चाहिए, किसी कंपनी के अंदर आपको लग रहा है कि इसमें अंदर निवेश करना चाहिए, क्योंकि हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कंपनियों को देखेंगे। पॉजिटिव कंपनियों की ऑब्वियसली आपको पता है कि पॉजिटिव कंपनी जो अच्छी कंपनियां दिख रही है इसमें, जो अपनी सेल्स अच्छी कर रही हैं, उन्हीं कंपनियों के अंदर हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आर सिस्टम्स इंटरनेशनल, तो इसका 3,000 करोड़ रुपए के लगभग इसकी मार्केट कैप है, 248 रुपये CMP है। इसमें भी ये भी अच्छी कंपनी, इस हिसाब से ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छा शो हो रहा है इसमें। प्लास्टिवेंट्स नेक्स्ट कंपनी है, इसका प्लास्टिवेंट्स का 455 करोड़ रुपए, एक छोटी माइक्रो कैप से भी छोटी, बिल्कुल छोटी कंपनी है, और ये भी माइनस में दिख रही है, रेड निशान है, आप देख लीजिए। इसके बाद में देखते हैं फोर्सको इंडिया। तो ये भी कंपनी लगभग बराबर सी है, प्रॉफिट 17% के लगभग बढ़ा है, और इसमें सेल्स 12% बढ़ी है, प्रॉफिट इसमें 17% है, EPS 17% के लगभग इसमें। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं SIS। इसमें 5,493 करोड़ रुपये की मार्केट कैप है, 377 रुपये इसका CMP है। सेल्स बढ़ी है, EBIDT 8% बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट यानी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अगर करेंगे तो इसमें जो नेट प्रॉफिट है वो 4% माइनस में गया है। ठीक है। EPS 3% लॉस है। JK एग्रीकल्चर जेनेटिक्स 208 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, और 450 रुपये इसका CMP है। पूरा ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो सेल्स भी कम है, EBIDT 34% कम है, नेट प्रॉफिट 46% का लगभग घट गया, और EPS 46% है। ऐसी कंपनियां कभी भी साफ़ हो सकती हैं। तो गाइस बिल्कुल आपको बिल्कुल ध्यान से देखते हुए इसको कंसिडर करना है। इसके बाद में देखते हैं GDL लीजिंग। इसके भी क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन ये भी ईयर ऑन ईयर ना के बराबर 0-0 दिख रही है।
7 करोड़ की कंपनी है, कुछ भी नहीं है। इतने में तो लोग मालिक चाहे तो मूंगफली खा के बेच के खा सकते हैं। ABB ये 75,579 करोड़ की कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, 3567 इसका CMP है। सेल्स बढ़ी है, EBITDA बढ़ा है 52%, नेट प्रॉफिट बढ़ा है, EPS थोड़ा सा इसमें 34% के लगभग कम हुआ है। इस कंपनी को भी आप थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं। EPS घटा है। ल्यूसेंट इंडस्ट्रीज 56 करोड़ की है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन ये आपको अभी नहीं देखना है इसके अंदर। फेज 3 ऑटो बिल्कुल रेड निशान में 50% 80% तक लगभग सेल्स 52% इसकी घट गई है। सेल्स ही अगर कम हो गई तो फिर आपको आगे का ग्रोथ क्या दिखेगी उसके अंदर। दूसरे इनकम से जो इसका पैसा आता है तो वो कभी भी टिकता नहीं है। आपको देखना है कि फंडामेंटल्स क्या हैं, कंपनी का सेल्स कैसा है, कैसा ये अपना काम कर रही है, किस सेक्टर की है, तो उस हिसाब से आपको कंसिडर करना है। आशीर्वाद स्टील्स 27 करोड़ की कंपनी है और बिल्कुल नेट प्रॉफिट इसका 2650% दिख रहा है, EBITDA 120% दिख रहा है, लेकिन सेल्स माइनस में है। ये चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ सेल्स 60% माइनस में है, सेल्स बढ़ी नहीं और इनका मुनाफा बढ़ गया, तो ये कैसे हो गया? ये इनका जो लेटरल अलग से जैसे इंटरेस्ट वगैरह से आ रहा है पैसा, तो उस हिसाब से इसका नेट प्रॉफिट दिखाया गया है। और कंपनी के अंदर अगर फंडामेंटली देखेंगे तो फंडामेंटली इस कंपनी के अंदर दम अभी नहीं लग रहा है सेल्स के हिसाब से। EPS 88% माइनस में है। फिर देखते हैं इसके अंदर पेट्रोनेट LNG 34,000 करोड़ की कंपनी है, बड़ी कंपनी है, लेकिन इसकी सेल्स 24% घटी है, EBITDA माइनस में गया, नेट प्रॉफिट माइनस में गया, EPS माइनस में गया, तो इसका क्वार्टर अच्छा नहीं है। टाइटन कंपनी की बात करते हैं। टाइटन कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, 2,37,590 करोड़ रुपए का लगभग ये कंपनी है और 2600-2700 रुपये का लगभग इसका करंट मार्केट प्राइस है। सेल्स 33% बढ़ी है, EBITDA इसका 37% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 34% बढ़ा है और EPS 43% बढ़ा है। यानी अगर इसको हम अपने रडार पर रख सकते हैं इस कंपनी को, और क्योंकि ये कंपनी झुंझुनवाला की फेवरेट रही है और इसके अंदर फेवरेट से मतलब ये है कि आपको उन्होंने भी अच्छा बार बार इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, तो बार बार इन्वेस्ट किया है तो मतलब इसको स्टडी करते हुए चला है। और इसकी सेल्स बढ़ी है, सेल्स देखेंगे हम 33% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर, EBITDA 37% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 34% बढ़ा है, EPS इसका 43% बढ़ा है। तो अगर मार्च 2022 से और मार्च 2023 तक देखेंगे तो 7,796 करोड़ से 10,360 करोड़ के लगभग इसकी सेल्स बढ़ी है। EBITDA 794 करोड़ से लेके 189 करोड़ लगभग इसमें बढ़ा है और नेट प्रॉफिट 527 करोड़ से 736 करोड़ रुपए का लगभग इसका लगभग 200 करोड़ रुपए का लगभग इसमें इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 34% बढ़ा है। EPS 5.74 से 8.22 ये भी बढ़ा है। तो इस कंपनी का अगर आपको चाहिए फंडामेंटली एनालिसिस तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। तो इसका मार्केट कैप 79,213 करोड़ रुपए है मार्केट कैप, बहुत बड़ी कंपनी है ये भी। और इसका 964 करोड़ रुपए 964 इसका CMP है। ये भी कंपनी, इसने भी अच्छा क्वार्टर दिया है, सेल्स में 44% की ग्रोथ है, EBITDA 44% बढ़ा, नेट प्रॉफिट 25% बढ़ा और EPS भी 24% बढ़ा है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो भी 33,556 से 37,041 करोड़ रुपए के लगभग इसकी सेल्स में ग्रोथ हुई है। और नेट प्रॉफिट इसका 685 करोड़ से लेके 885 करोड़ रुपए 855 करोड़ रुपए इसमें सेल्स बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो 687 से लेके और 855 करोड़ रुपए के लगभग, यानी क्वार्टर तो अच्छा है, लेकिन साल अगर ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो भी ये लगभग क्वार्टर के बराबर ही है। इस क्वार्टर के अंदर जो ग्रोथ है वो अच्छी हुई है। तो इस कंपनी को भी आप देख सकते हैं। सूला विनयार्ड्स ये कंपनी आपको बीवरेजेस में मिलेगी, वाइन्स वगैरह ये बनाती है और 3,368 करोड़ रुपए का लगभग ये कंपनी, इसकी मार्केट कैप है 400, इसका CMP है। ये भी कंपनी भी इसने भी अच्छा, ये लिकर की कंपनी है तो इसने भी अच्छा सेल्स दिखाई है 14% के लगभग। दारू इसमें रेट
रेट से सेल्स बढ़ी है और EBIDT 22% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 36% और EPS इसमें 27% बढ़ा है। तो इस कंपनी को भी आप देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं, लेकिन आपको स्टडी के पर्पज़ से आप इसको देख सकते हैं कि क्या कैसा इनका कारोबार रहता है। सोना BLW प्रेसिस, तो ये 29,000 करोड़ रुपए की लगभग कंपनी है। सेल्स भी 36% बढ़ी है, EBIDT 50% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 17% बढ़ा है और EPS 15%। EBIDT क्या है, बार बार हम आपको बता रहे हैं कि ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, यानी जब तक इसके ऊपर ये एक प्रकार से कच्चा प्रॉफिट आप कह सकते हैं उसको, जब इसके ऊपर टैक्स लग जाता है, डेप्रिसिएशन से यानी जो भी नुकसान वगैरह हुआ है, किसी से इन पैसा नहीं आया है, डूब गया है, तो उसको माइनस करने के बाद में 17% के लगभग नेट प्रॉफिट घट रहा है, नेट प्रॉफिट इसमें बच रहा है, सॉरी, ठीक है। 50% अगर टैक्सेस वगैरह अगर ये सारे अगर नहीं पे करने होते तो 50% इसके अंदर सेल्स ग्रोथ इसकी दिख रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट इसमें जब देखते हैं तो इसका इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन और टैक्सेस लगा लगू के और सारा काट पीट के जब इसके पास नेट प्रॉफिट बचता है तो वो 17% के लगभग इसमें ग्रोथ हुई है और EPS इसमें 15% के लगभग है, अर्निंग पर शेयर। टाटा केमिकल्स को देखते हैं तो टाटा केमिकल्स आपको इसमें ईयर ऑन ईयर 27% की ग्रोथ हुई है, EBIDT 47% हुआ है, नेट प्रॉफिट ये देखिए इसमें उल्टा दिख रहा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस सारे लग लगा के, क्योंकि इसकी जो अलग से भी इनकम होगी उस इनकम को ऐड कर देते हैं ये, तो नेट प्रॉफिट इसको 50%। अदर सोर्सेज से जो इनकम दिखाई जा रही है वो एक इंटरेस्ट वगैरह से, किसी से डूबा हुआ पैसा है वो वापस आ रहा है, तो वो पैसा आपको पैसा दिख जरूर रहा है, लेकिन सेल्स वही काउंट होने चाहिए हमारे हिसाब से कि जो कंपनी फंडामेंटली जो रिटर्न ऑन इक्विटी, जो पैसा मार्केट के अंदर लगा हुआ है, जो पैसा कंपनी उससे कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है, उससे कुछ सेल्स कर रही है, तो मैन्युफैक्चर करने के बाद में उस चीज़ से कितना पैसा कंपनी बना पा रही है, सेल्स करके बना पा रही है, तो वही पैसा हमें कंसिडर करना चाहिए। EPS 62% है, तो ये क्वार्टर अच्छा है, लेकिन अगर आपको इसकी इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पहले पूरा फंडामेंटली चार्ट देखना पड़ेगा। अभी तो ये क्वार्टर तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर पीछे वाला क्वार्टर ख़राब हो, उससे पहले वाला क्वार्टर ख़राब हो, ये कंपनी अभी इसका CMP देखते हैं 1,000 रुपये के लगभग और 25,000 करोड़ रुपए के लगभग ये कंपनी है। वैसे केमिकल कंपनी है, अच्छी कंपनी है कह सकते हैं हम, क्योंकि केमिकल का ज़माना है और केमिकल कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आने वाले 100 साल के अंदर भी केमिकल्स हर चीज़ के अंदर यूज़ होता हुआ दिखाई दे रहेगा। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। आपको इस सेक्टर को आप कंसिडर करके चलेंगे। आपको 1 से 2 कंपनियां आपके पोर्टफोलियो के अंदर केमिकल वाली कंपनियां आपको होनी ही चाहिए, ठीक है। तो आपको पीछे का चार्ट इसका देखना है। चार्ट देखेंगे कि अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको इसके अंदर थोड़ा सा बढ़ रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा ऊपर बढ़ जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो अगर आप इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपको ये दिख रहा है तो आपको इस कंपनी के से दूर रहना है। अगर ये कंपनी खूब चढ़ जा रही है, फिर नीचे आ जा रही है, फिर भाग जा रही है, फिर नीचे आ जा रही है, तो आपको उस कंपनी से बच के रहना है, क्योंकि आप कभी भी ऐसी कंपनियों के अंदर फंस सकते हैं। विमता लैब्स भी लगभग बराबर से, सेल्स 10% बढ़ी है और EBIDT 2% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 3%, EPS। तो ये छोटी कंपनी है, 819 करोड़ रुपए लगभग एक स्मॉल कंपनी है और 370 इसका CMP है। इनसे भी अच्छी कंपनियाँ हैं। अगर ये कंपनी कंसिस्टेंटली अगर अपनी सेल्स बढ़ा रही है, अपनी जो इनका EPS बढ़ता जा रहा है और ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल इन्होंने लगाई है किसी बिजनेस के लिए, तो उस कैपिटल से वो कितना पैसा जनरेट कर पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को आप कंसिडर करके ज़रूर चलें, ठीक है। फिर देखते हैं पिल इटैलिका लाइफ। ये छोटी कंपनी दिख रही है क्योंकि 360% EBIDT, यहाँ देखो 192 करोड़
और 8 रुपये इसका, 8 रुपये 15 पैसे इसका CMP है। सेल्स 7% माइनस में है, लेकिन EBIDT इसमें 360% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट इसमें टैक्स वगैरह लगा के 184% है। EPS 200% दी कंपनी आपको। अभी बहुत ही दूर रहना है इनसे, क्योंकि अगर इनमें फंस गए तो आपका निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। सोलर इंडस्ट्रीज देखते हैं तो 34,504 करोड़ रुपए की ये मार्केट कैप है और 3,813 रुपये की इसकी CMP है। ये कंपनी अच्छी बड़ी कंपनी है, तो इस कंपनी को आप कंसिडर करके चल सकते हैं। सोलर इंडस्ट्रीज़ है, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनियाँ हैं, और क्योंकि सोलर फ्यूचर में आपको एनर्जी जनरेट करने के लिए चाहिए है, ग्रीन एनर्जी हम कह सकते हैं। सेल्स 46% बढ़ी है, तो EBIDT 36% बढ़ा है। टैक्सेस वगैरह लगाकर अगर इसमें इनकम माइनस एक्सपेंडिचर देखेंगे तो इसमें नेट प्रॉफिट 23% इसमें बढ़ा है। EPS भी 23% बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर देखें तो 1317 करोड़ से 1929 करोड़, यानी लगभग 50% के लगभग ये इसमें ग्रोथ दिख रही है। 46% सेल्स में ग्रोथ दिखी है। EBIDT 36% है और इसमें नेट प्रॉफिट 23% बढ़ा है। तो इस कंपनी को भी आप रडार के अंदर रख सकते हैं। फंडामेंटली आपको इसको चेक करना है। अगर आपको किसी कंपनी के अंदर किसी कंपनी का अगर फंडामेंटली एनालिसिस करना है या करवाना है तो आप मेरे को कमेंट में मैसेज ज़रूर कर दें, फिर हम आपको इसको पूरा इसका इतिहास निकाल लेंगे। ISMT ये इसका क्वार्टर रिजल्ट 3 मई को आया है, तो 2257 करोड़ रुपए की कंपनी है। मिड कैप के लगभग है, स्मॉल कैप के लगभग कह सकते हैं हम। सेल्स 12% बढ़ी, EBIDT 1077, लेकिन नेट प्रॉफिट तो टैक्स वैक्स लगा के पुराने वाले बचे होंगे सारे सब। EPS 100% माइनस में। नेट प्रॉफिट 94% के लगभग पिछले ईयर ऑन ईयर से देखेंगे तो यहाँ देखें 2546 करोड़ था और यहाँ पर 8 करोड़, ओनली 8 करोड़ रुपए के लगभग इसकी नेट प्रॉफिट हुआ है। ये देख लीजिए ये कंपनी कहाँ चली गई। इस ऐसी कंपनी अगर किसने अगर इन्वेस्ट किया है बिना सोचे समझे, एक क्वार्टर देखा, 2 क्वार्टर देख लिया और फिर लगा दिया पैसा, और आगे वाले क्वार्टर को देखा ही नहीं, या पीछे वाले क्वार्टर को देखा, ईयर ऑन ईयर देख लिया, बस एक साल के अंदर ही पूरा अगर उसको एनालिसिस नहीं किया, उसके आसपास की चीज़ों को आपने नहीं समझा, तो आप आंकड़ों के अंदर ही फंस कर रह गए हो। बजाज कंज्यूमर 2590 करोड़ की इसका मार्केट कैप है। 179-180 रुपीज़ के लगभग इसमें CMP है। 14% सेल्स बढ़ी है। EBIDT 20% है। नेट प्रॉफिट 13% है। इस कंपनी को भी ये आप देख सकते हैं, ये कंज्यूमर से संबंधित है और कंज्यूमर कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। बजाज के आइटम्स आते हैं सारे, फार्मास्यूटिकल में भी है, ये फूड के अंदर भी है, और डेली जो चीज़ें हैं कंज्यूमर FMCG के अंदर भी ये कंपनी काम करती है। तो इस कंपनी को भी आप देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, 2590 करोड़ रुपए के लगभग। Okay guys, thank you, thanks for watching and please subscribe this channel.